1936 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना की दो राष्ट्र की नीतियों का खुले मंच से विरोध कर देश में युवा नेता के रूप में पहचान बनाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल ने देश की आज़ादी में अहम योगदान निभाया था। सुनिए लोकल 18 से खास बातचीत करते हुए पंडित राम सुमेर शुक्ल के पुत्र और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला क्या बोले। कि उनका जन्म ग्राम भेड़ी में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील के अंतर्गत आता है। और वहाँ से वो अपनी पढ़ाई के लिए पहले गोरखपुर गए, उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब वो LLB की पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय लाहौर अधिवेशन में एक छात्र के रूप में यहाँ से वहाँ जाकर उन्होंने, जब कांग्रेस ने टू नेशन थ्योरी को अडॉप्ट किया, कांग्रेस पहले खिलाफ थी, वो नहीं चाहती थी कि दो राष्ट्रवाद लागू हो, भारत पाकिस्तान अलग दो देश बने, वो नहीं चाहती थी। लेकिन बाद में सत्ता के लोभ में जब कांग्रेस और जिन्ना ने मिल करके, नेहरू ने जिन्ना ने मिल के टू नेशन थ्योरी को अडॉप्ट करने की नीति बनाई, तो उन्होंने उसका विरोध किया और उस विरोध के कारण वो वहाँ चमके। और वहाँ जब लौट के आए तो इलाहाबाद के छात्रों ने उनको अपने कंधे पर उठाकर पूरे शहर में जुलूस निकाला और बाद में वो छात्र राजनीति में ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट बने। पूरे देश में छात्र क्रांति का नेतृत्व किया और अनेकों बार जेल गए, घोर यातनाएं सही और पूरे देश में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के मूवमेंट को यूथ के स्तर पर लीड किया। लड़ाई में जब महात्मा गांधी को महसूस हुआ कि अब ये देश आज़ाद होना बहुत इसलिए ज़रूरी हो गया है कि अंग्रेज़ डेमोक्रेट नहीं है और अब उनके खिलाफ़ करो या मरो की लड़ाई छेड़नी पड़ेगी, तो उसमें जब उन्होंने आह्वान किया पूरे देशवासियों से कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, डू और डाई, करो या मरो, तो उसका असर बहुत ज़्यादा उस समय के नौजवानों पर पड़ा था। और पूरे देश के नौजवान अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ कर के संघर्ष पे उतर आए थे, जेलों में गए। उन सब का नेतृत्व पंडित राम सुमेर शुक्ल जी ने उस ज़माने में किया और कई बार उनको फतेहगढ़ जेल में, नैनी जेल में, इलाहाबाद, यहाँ लखनऊ कारागार में उनको रखा गया। आज़ादी के बाद वो समाज सेवा से जुटे, राजनीति में जुटे। जिला पंचायत के भी वो देवरिया जनपद की, प्रथम देवरिया जनपद की जिला पंचायत के भी वो आज़ादी के बाद जब गठित हुई तो उसके वो मेंबर रहे, डायरेक्टर रहे। और उसके बाद उनको इसी बीच यहाँ तराई बसाने का काम उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने सौंपा, तराई कॉलोनाइजेशन का चेयरमैन बनाकर। और यहाँ भारत पाकिस्तान के बंटवारे से जो विभाजन की विभीषिका झेल कर जो लोग आए थे उन्हें, और जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उन सबको, और 5-5 एकड़ ज़मीन भूमिहीनों को भी देने की योजना बनी थी, जिससे तराई आबाद हुई। और उसी दौरान उनका दुर्भाग्य था कि 1952 उनको टिकट मिला, तो उस समय वोटर लिस्ट में उनका नाम ना होने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे देवरिया से। और बाद में यहाँ तराई के संघर्ष में जब नक्सलियों द्वारा यहाँ भूमिहीनों की हज़ारों एकड़ ज़मीन तेलियापुर शक्ति फार्म क्षेत्र में कब्जा कर ली गई थी, तो उसे उन्होंने खाली करा के उनको दिलवाया और उससे बौखलाए नक्सलियों ने उनको गोली मार दी थी। प्राणघातक हमला हुआ था, जो पीठ में से गोली घुस के और नाभि से निकल गई थी चीरते हुए पेट के आगे से। लेकिन उस समय की सरकार ने बड़े प्रयत्न से उनको बचाया। और उस समय के मुख्यमंत्री बाद में जब संपूर्णानंद जी हो गए थे, उनकी डॉक्टर संपूर्णानंद जी की चिट्ठी भी रखी मेरे यहाँ, जो उसमें उन्होंने लिखा था पिताजी को कि आपने इन लोगों के सामने जिस दृढ़ता से काम किया और जिस तरीके से आपने अपने लोगों को हक दिलवाया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ऊधम सिंह नगर से वेद प्रकाश, लोकल 18 के लिए।